ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उत्तम जी, आपके वो फ्रेंड भी ज्वाइन करते थे ना माता जी वो? हाँ, बेसिकली मैं कुछ दिन बाहर था। अच्छा पूछा अच्छा। नहीं। ओ, ठीक है। एक्चुअली सेशन हो रहा है ना तो ओके, तो आज का टॉपिक है रिचुअल और स्पिरिचुअल। हमारे हम अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है वो कभी समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ओके, भक्ति करना चाहिए या भगवान के पास जाना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना, मतलब अगरबत्ती भगवान को ऑफर करना चाहिए, लैंप ऑफर करना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। इस तरह से हमने बहुत सारे चीजें सुना है। लेकिन हमारा एक ही क्वेश्चन आता है कि क्यों करें ये सब, क्या जरूरत है इसका? ऐसे भी तो सब काम चल रहा है ना। ऐसे भी हम लोग तो देख रहे हैं कि जो लोग नहीं भी ये सब कर रहे हैं उनका भी तो घर द्वार चल रहा है। फिर ये सब करने का क्या जरूरत है? और भी हम देखते हैं कि इवन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका कैरेक्टर देखते हैं, मतलब दे आर फुल ऑफ डिसीट, चीटिंग, ये सब चीजें चलता है। इसी को समझने का प्रयास करेंगे साइंटिफिक तरीके से। रिचुअल्स का पर्पस क्या है एंड हाउ रिचुअल्स बिकम स्पिरिचुअल। तो जो स्पिरिचुअल है, जो उसको द वर्ड आता है स्पिरिट प्लस रिचुअल, तो उससे बनता है स्पिरिचुअल। तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भक्ति का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। श्लोका रिसाइट करते हैं। वुड यू लाइक टू रिसाइट उत्तम जी? ओके। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अनम्यूट, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट? भोक्तारम युध यज्ञ यज्ञ तपस्न तपसा, यज्ञ तपसाम, तपस्न सर्वलोका महेश्वरम, सर्वलोका महेश्वरम शोहिदम सर्वभूतानाम, सोहिदम सर्वभूतानां यात्वा माम शांतिम रक्षति। यातामं शांतिम रक्षते। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and ast- astri- ऑस्टेरिटीज। astrities, the supreme lord of all planets and demigods and the beneficiary and well-wisher of all living entities, attains peace from the pang of material ओके। measures. तो यहाँ पर बता क्या रहे हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कृष्णा इज द लाइक अल्टीमेट प्रोप्राइटर, सर्वलोका महेश्वरम, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल sacrifices एंड ऑल austerities। तो जब यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि कृष्णा इज द अल्टीमेट प्रोप्राइटर, सबका सर्वलोका महेश्वर, ओनर वही है, कृष्णा है। तो अगर ओनर कृष्णा है तो सब कुछ संसार में जितना सब कुछ है उसके उसका मालिक कौन हुए? कृष्णा ही हुए। ठीक है। तो फिर आता है यहाँ पर देखेंगे, इफ एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, तो जब सब कुछ भगवान का ही है, इस बात पे तो एग्री करते हैं उत्तम जी कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड? Yes, everything belongs to God. ओके। तो नेक्स्ट आता है कि जब एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड देन एवरीथिंग
शुड बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस और गॉड सर्विस। ठीक है। Yes. मान लीजिए कुछ भी चीज है, ये बॉटल ही हुआ, हाँ, कि ये मतलब बॉटल किसको बिलोंग कर रहा है, ये लैपटॉप किसको बिलोंग कर रहा है, कोई इसका ओनर होगा। हाँ। तो नेक्स्ट क्या होगा कि भाई उस चीज को किसकी मतलब ओनर की सेवा में यूज किया जाएगा ना। तो भक्ति का डेफिनेशन भी यही सरल है, इफ एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन गॉड सर्विस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। अगर फिर क्वेश्चन आता है, अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या होगा वो। सपोज करिए लैपटॉप है, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी, तो कोई बिना परमिशन के इसको ले ले तो क्या कहलाया जाएगा। तो चोरी बोला जाएगा। चोर, हाँ सही सही कह रहा है। तो फिर सब जब हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई सब सब भगवान का ही है, सब भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, तो क्या हम लोग हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करते हैं। नहीं, इज इट। फिर हम लोग कौन हुए। जोर से बोले कौन हुए हम लोग। हम लोग अपने हो गए फिर। अपने अपने कहा, चोरी हुए ना। एक बार एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन आता है यहाँ, ये भुवनेश्वर में जो टेम्पल बना है हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज। हम्म, महाराज जी का इस बहुत अच्छा था। एक बार वो अमेरिका में जब प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहां पास जैसे घर पे एंटर किए तो घर के ओनर से पूछे, ये बोले घर किसका है। तो ओनर भी नया नया जुड़ा था भक्तों से सब, बोले सब तो भगवान का ही, ये घर तो भगवान का ही है। तो हम्म, महाराज का नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो फिर आप इस घर में क्या कर रहे हैं। हम्म, कैन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। बोले जब भगवान का ही घर है तो फिर आप क्या कर रहे हो इधर, भगवान के घर पे आप क्यों रह रहे हो। तो दैट इज लाइक द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, कि सब कुछ भगवान का तो सब कुछ भगवान की सेवा में करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो देन वी आर थीफ, चोर। ठीक है। तब आगे चलते हैं। तो धर्म का डेफिनेशन क्या होता है। धर्म का मतलब क्या लगता है उत्तम जी आपको, धर्म का मतलब क्या होता है। यस उत्तम जी, धर्म से क्या समझते हैं। एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन धर्म का। रिलीजियन। रिलीजन, ओके। रिलीजन, तो आप देखेंगे लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है, रिलीजन बदल जाता है। हम्म, हम मोस्टली देखेंगे रिलीजन को क्या बताया जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ बिलीव, कि आज मुझे हिंदू धर्म में बिलीव हो रहा है, कल मुस्लिम धर्म में हो जाए, परसों क्रिश्चियन में हो जाए। तो इस तरह से क्या बिलीव क्या चेंज होता रहता है। लेकिन जो भगवत गीता में जो धर्म का बात किया गया है, इट इज नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ बिलीव। शिला प्रभुपाद धर्म को इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। यहाँ पर है ना, दिया है आप भगवत गीता में देखेंगे तो प्रभुपाद यही ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। एंड ऑक्यूपेशनल ड्यूटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अस। जैसे आप देखिए शक्कर, शक्कर का ड्यूटी क्या होता है, या ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या होगा, शक्कर का धर्म क्या होगा, या वो तो शक्कर से। हाँ, शक्कर मीठा है। मीठा है, यस। शक्कर का धर्म क्या है, मिठास, मिठास। हम्म, आगे आप अब मिठास शक्कर से निकाल दीजिए तो क्या होगा। अब उसको शक्कर बोल पाएंगे फिर। नहीं, तब तो शक्कर नहीं बन पाएंगे। जैसे चिली, चिली को क्या बोल देंगे, चिली का धर्म क्या हुआ, तीखापन होगा। तीखापन हो गया, हाँ। हाँ। अभी तीखापन नहीं रहे तो आप उसको चिली बोलेंगे क्या, नहीं। शिमला मिर्च बोलेंगे। जैसे पानी है, पानी का क्या होता है प्रॉपर्टी, लिक्विडिटी, फ्लोनेस। तभी हम बोल सकते हैं कि वो वाटर है, पानी है। हम्म,
लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी हट जाए तो फिर पानी बोलेंगे, मान लीजिए भी सॉलिड हो गया वो, तो वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड एज आइस। आइस। लेकिन वाटर नहीं बोलते फिर उसको, नहीं, उसका वाटर नहीं। प्रॉपर्टी चेंज हो गई अभी। ठीक है। तो इसी तरह से धर्म है, धर्म का मतलब क्या हो जाता है कि जो अलग ना हो। तो इससे दो दो पर्सपेक्टिव बताए जाते हैं धर्म के। सबसे पहला, धर्मम तु भागवत प्रणीताम। तो धर्म क्या है, जो शास्त्रों में दिया है, दैट इज कॉल्ड एज धर्म। ओके। हाँ। ऐसे कोई धर्म मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता इसको। जो शास्त्रों में दी, जो भगवत गीता में बताया जा रहा है, दैट इज धर्म। क्या? अलग से ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, इंडिया इज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग गॉड। यहाँ नए नए भगवान लोग का जन्म होता रहता है या बनते हैं। देखते ना, आए दिन कोई ना कोई बाबा आ जाते हैं, कुछ होता रहता है। ठीक है। यस। तो लाइक दैट। तो धर्म हमें क्लियर हो गया कैसे समझेंगे। और दूसरा क्या है, धर्म हमारा क्या है, एक इनेट प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा इनेट प्रॉपर्टी क्या है, हम लोगों का धर्म है सेवा करना। ऑलवेज हम ना किसी का सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अदर हम लोग जॉब अप कर रहे हैं, या फैमिली का अपने सेवा कर रहे हैं, कि बच्चों का सेवा करेंगे, पेरेंट्स का करेंगे, वाइफ का करेंगे, चिल्ड्रन सबका इस तरह से चलेगा। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं तो एक अकेले अभी रूम में बैठा हूं, मैं किसी का सेवा नहीं करता। दैट वेरी मोमेंट ऑल्सो दैट पर्सन इज सर्विंग हिज ओन माइंड। मन का सेवा करता रहता है। तो एवरी टाइम वी आर सर्विंग। दो चीजें क्लियर हो गई धर्म से। सबसे पहला है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, शास्त्रों में दिया है, दैट इज धर्म। और हमारा धर्म क्या हो जाता है, सेवा करना। ऑलवेज वी आर सर्विंग। प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा कोट आता है इसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट सर्व गॉड, देन यू हैव टू सर्व डॉग और द सर्वेंट ऑफ डॉग। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल का मतलब हो जाता है यहाँ पास नोइंग अबाउट स्पिरिट सोल और एक्शन पर्टेनिंग टू स्पिरिट सोल, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल। जो स्पिरिट सोल जो रिलेटेड हो, जो आत्मा के संबंध में जिसका चर्चा चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल। ओके। हम्म। तो पेंडुलम का एक एग्जांपल आता है, नॉलेज वर्सेस रिचुअल का। समटाइम्स लोग कहते हैं कि नॉलेज ज्यादा जरूरी है या रिचुअल से ज्यादा। और कहते हैं रिचुअल्स क्या, ये सब सेंटिमेंटल सब चीजें चल रहा है, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। समटाइम्स लोग कहते हैं कि रिचुअल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कि मतलब सिर्फ ड्राई रिचुअल्स बस फॉलो करते रहते हैं। जैसे हमारे मोस्टली आप देखेंगे घर पे होता है कि कुछ कुछ पता नहीं रहता, लेकिन हो गया, सदियों से ट्रेडिशन बन गया है, वो चला आ रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है। लेकिन सिर्फ रिचुअल नॉलेज बस पे अगर फोकस किया जाए, तो यहाँ पर दिखा ना, जैसे रिचुअल है सेंटिमेंटल। सो नीदर ऑफ एक्सट्रीम्स आर भक्ति, इट इज बैलेंस ऑफ बोथ। तो रिचुअल प्लस नॉलेज दोनों होना चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअल। हमारे रिचुअल्स के पीछे स्पिरिट ऐड हो, स्पिरिट का मतलब यहाँ पास पर्पस है। तो अगर हम पर्पस समझ रहे हैं उस रिचुअल का, देन इट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल। तभी हमारे करंट रिचुअल्स देख लेते हैं, इनको डेली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है रिचुअल्स एज बिजनेस। तो हम लोग जाते हैं गणपति जी के मंदिर, जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, हमारा कुछ मनोकामना पूरी हो जाए। इनको विघ्न हरता बोलते हैं, कि हमारे रास्ते में जो विघ्न विघ्न चल रहे हैं वो सब दूर हो जाए। या जैसे नारियल देखते हैं, नारियल चढ़ाते हैं टेम्पल में जाके। तो पर्पस क्या होता है, कि हमारा कुछ क्या है, मतलब डिजायर है, वो सब फुलफिल हो जाए, ऐसा।
बेसिकली वी आर ट्रीटिंग लॉर्ड एज अवर एटीएम मशीन। गए थोड़ा क्या, नारियल और चढ़ा दिए, लड्डू उड्डू चढ़ा दिए, कुछ कर दिए, और भगवान से क्या मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो मन, जो हमारे सब डिजायर वो सब पूरे हो जाए। एक प्रभुपाद जी आई थिंक भगवत गीता में लिखते 17 चैप्टर में कि पीपल ऑफ इंडिया आर लाइक, कि वो लोग दे दे आर गोइंग टू लॉर्ड मारुति, मीन्स बेसिकली मीन्स हनुमान जी के पास, और बोलते हैं ओ मारुति गिव मी अ मारुति कार। इस तरह से। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे कॉन्कॉक्टेड रिचुअल्स होते हैं, दैट इज फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली दिस एनिमल किलिंग। पर्पस क्या होता है इसका, कि भाई हम बलि देते हैं सब है क्योंकि भाई हमको खाने को मिल जाए। जैसे यहाँ उड़ीसा में ये फेस्टिवल चलता है ये कार्तिक के टाइम पे। कार्तिक के टाइम पे कोई कुछ नॉनवेज कुछ नहीं खाता 30 दिन तक। लेकिन जैसे ही कार्तिक खत्म होता है आप देखिए ऐसा कटाई चालू शुरू हो जाता है, ऐसे मास किलिंग करते हैं एनिमल्स का। 30 दिन का पूरा बदला निकाल लेते हैं। हम्म। ऐसा फेस्टिवल जैसा उसको मनाया जाता है, हफ्ता भर अभी वो कुछ टर्म है उसका चलता है। जैसे हम लोग नॉर्थ साइड देखते हैं, नवरात्रि में 9 दिन बड़े पायस बने रहेंगे, वो गाली नहीं देंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब बड़े सात्विक बने रहेंगे। जैसे ही नवरात्रि खत्म होता है फिर शुरू। सो बेसिकली देखेंगे कि ये सब क्यों किया जाता है, जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ अवर टंग। कि और लेकिन प्रमाण दे देते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो कह देते हैं शास्त्रों में दिया है इसी तरह से। लेकिन शास्त्रों में भी दिया है, ऐसा नहीं है कि एनिमल ये सेक्रीफाइस मेंशन नहीं है। लेकिन वहां पर दूसरा तरीका था। वहां था कि शास्त्रों में जो मेंशन्ड है, एनिमल को किसी सेक्रीफाइस करेगा वो बोनाफाइड प्रीस्ट हो गया, वो सब कराएंगे, पुजारी कराएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उस एनिमल को नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ मिल जाएगा, इसलिए सेक्रीफाइस किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके बाद वो उसका टंगड़ी तोड़ के उसका आते निकाल के खा लेते थे बस। फिर आप देख सकते हैं ये कहते होंगे कि प्लीज डोंट टॉर्चर मी। ऐसा लोग डांस करते ऐसे मतलब कपड़े वपड़े फाड़ के सब। हो, गणपति भी कहते हो कि भाई मेरे प्रसन्न वसन्न तो नहीं हो रहा, मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज, माफ कर दो। फिर आता है हमारा, कई सारे चलते हैं, भक्ति शुड बी इन अवर हार्ट, डोंट शो ऑफ। कि इस भक्ति का ऐसा दिखावे खवा करने की जरूरत है, ये सब हृदय में होना चाहिए। और इन द नेम ऑफ भक्ति मतलब क्या क्या करते हैं वो तो हमको कृष्णा और माया देवी को भी पता है। जैसा मान लीजिए सपोज करिए कह रहे हैं कि भक्ति सिर्फ हृदय में होना चाहिए, वही कोई रिलेशनशिप में है तो उसको भी कहना चाहिए कि आप भाई कर भले आपके गर्लफ्रेंड सब कुछ है, इसको हृदय में रखो ना, बाहर ऐसा रोज फूल वूल देने का, ये सब चीज को घुमाने ले जाने का क्यों है। जो कहते हैं अरे भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने का क्या जरूरत है। तो सिंपल आंसर है कि भाई ऐसे तो गर्लफ्रेंड को लेके घुमाने उमाने जाने का क्या जरूरत है। या और बोल सकते बोले ऑक्सीजन भी तो सब जगह है। तो फिर ये जब बीमार बीमार पड़ते हैं कोविड के टाइम पे फिर सिलेंडर का क्या जरूरत पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि हमें भाई भगवान तो सब जगह है, लेकिन हमको दिखते हैं क्या भगवान सब जगह, लेकिन जो विग्रह है उसमें हमको दिख पाते हैं। सो व्हेन द पर्पस इज टू सर्व द लॉर्ड, देन रिचुअल्स बिकम स्पिरिचुअल। लेट्स सी द साइंस बिहाइंड अवर रिचुअल्स। एक एक करके हम लोग देखेंगे। ओके, श्लोका रिसाइट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त प्रयस्यति प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम तदहं भक्ति उपर्तम् अस्नामि प्रयतात्मना।
अस्नामि परतात्मना। यहाँ पर सर ट्रांसलेशन है, इफ वन ऑफर्स मी विथ लव डिवोशन, sorry, if one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. तो भगवान को जो भी प्रेम से जो भी ऑफर किया जाता है भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक इसमें बहुत अच्छा एक पास टाइम आता है प्रभुपाद जी का। उनके जब हवाई के जो शिष्य थे, जैसे श्लोका पढ़े, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्र ऑफर करना चाहिए। लेकिन इसमें देखेंगे कि पत्र कौन सा ऑफर करना चाहिए, ये मेंशन है क्या? ऐसे कुछ लिखा है कि भाई केले का पत्ता ऑफर करना है या आम का पत्ता ऑफर करना है कि न, किसका पत्ता ऑफर करना है, कैसे पता चले? तो डिवोटी नए नए थे वो लोग क्या करते थे, बोले वो तो बड़े बोले बढ़िया श्लोक है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्र ऑफर करना है। तो लोग गांजे के पत्ते को ऐसे ऑफर करते थे कृष्णा को, और फिर उसका रोल रोल बना के बढ़िया पीते थे। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जब हम लोग मतलब गाइडेंस में नहीं रहते, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर जो पत्र का बात हो रहा है दैट मीन्स कि तुलसी लीफ का बात हो रहा है, हम्म, अदर कोई पत्ते का बात नहीं हो रहा है यहाँ। इसलिए जब हम लोग डिवोटी से सुनते हैं ये सब चीजें तो हमें क्लैरिटी मिलता है। जैसे आप देखिए डीटी वर्शिप, अर्चा विग्रह, तो अर्चा विग्रह का क्या होता है, जो भगवान जो आचार्यस ने हमारे मतलब जो भगवान का रूप का वर्णन किया है वो है अर्चा विग्रह। तो ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति और विग्रह में फर्क होता है। मूर्ति मतलब सामान्य कुछ भी मूर्ति हो सकती है, लेकिन अर्चा विग्रह क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा से मतलब भगवान को स्थापित किया जाता है उसमें। एक बार का स्टोरी है कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद, आ, कृष्णा क्या इस विग्रह में भी है? बोले नो नो, कृष्णा इस विग्रह में नहीं है। दिस अर्चा विग्रह इज कृष्णा हिमसेल्फ, दिस नन अदर देन दिस इज लाइक इनकारनेशन विग्रह फॉर्म ऑफ लॉर्ड। बस क्योंकि ये और इसका जो है भगवान का जो मुख है कैसा है, बांसुरी पकड़ते हैं, ये सब हमारे आचार्यों ने लिखा है ये सब चीजें। ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब इमेजिनेशन करके, जैसे वो स्पाइडरमैन का कार्टून बना दिया या हैरी पॉटर लिख दिया, कैप्टन अमेरिका बना दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर श्लोक आता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। फिर क्या है, ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन bowing down before this great soul perpetually worship me with devotion। तो दैट कीर्तन, अब देखिए डिवोटीज कीर्तन करते हैं, तो दैट इज द युग धर्म ऑफ दिस एज। इट्स क्रिएटिंग ऑस्पिशियसनेस इन द सराउंडिंग एंड प्लेनेट एज अ होल। जैसे टेम्पल में एंटर करिए, कितना सारा सब टेंशन रहेगा, वंस जैसे टेम्पल के अंदर का सब कुछ शांत हो जाता है, बिकॉज ऑलवेज वहां पर ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन सब चलता रहता है। ओके, श्लोका पढ़ते हैं। मन मना भव मद भक्तो मन्मना भव मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मदियाजी मम नमस्कुरु माम एवैस्यसि युक्तव्यम माम एवासिषे युक्ताभम आत्मानं मत्परायण। आत्मानं मत्परायण। ट्रांसलेशन पढ़िए। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer of senses to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely will come to me. यस, यहाँ बस भगवान बोल रहे हैं ऑफर ओबिसेंसेस टू मी, भगवान को प्रणाम करो। तो आप जनरल देखेंगे, आप तो दो तरह के प्रणाम बताए जाते हैं। एक होता है जैसे फर्स्ट जो दिख रहा है दैट इज दंडवत प्रणाम। हाँ, कि दंड मतलब हो जाता है स्टिक, और बॉडी को ऐसे स्टिक जैसे प्रणाम किया जाता है।
दूसरा आप देखेंगे पंचांग प्रणाम होता है इस तरह से। तो प्रणाम क्यों करते हैं? शोइंग अवर रिस्पेक्ट टू लॉर्ड एंड टू सुपीरियर्स। दूसरा एक एस्पेक्ट पता जाता है प्रणाम करने का, कि हमारा ईगो कम होता है प्रणाम करने से। कि जब भी हम किसी को बड़े ईगो की का ईगो होगा तो कैसे किसी के सामने झुक सकते हैं। समटाइम्स देखते हैं कि लोग टेम्पल आते हैं, इतना हाई ईगो रहता है कि वो भगवान के सामने भी प्रणाम नहीं करते, बस दूर से ऐसे कुछ बस करके, लाइक दैट। तो एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि एक उनके डिसाइपल भगवान के सामने गए और प्रणाम नहीं किए। तो प्रभुपाद ने पूछा कि आप प्रणाम क्यों नहीं किए भगवान को? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी मुझे फीलिंग नहीं आ रही है ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने आंसर दिया, बोले स्टिल यू हैव टू डू, फीलिंग्स विल कम लेटर। तो इस तरह जब हम लोग करते जाते हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, ईगो कम होने लगता है। ठीक है। हम्म। फिर आप देखेंगे परिक्रमा और सरकमलेशन। भगवान को परिक्रमा क्यों की जाती है? गौतम भी कभी आपने सोचा कि क्यों भगवान के टेम्पल का परिक्रमा किया जाता है? नहीं, सोचा नहीं आपने। इसका मतलब यह है कि हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को चक्कर लगाते रहते हैं ना। कभी बॉस के, फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के, कलीग्स के, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कहीं कुछ हो चलता रहता है। किसी ना किसी को सेंटर बना के हम लोग घूमते रहते हैं। जब टेम्पल में आते हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि नाउ अवर ओनली सेंटर इज कृष्णा। जब हम लोग परिक्रमा लगाते तो यही हमको रियलाइज कराने के लिए कि भाई कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल, कृष्णा इज द अल्टीमेट सेंटर। तिलक, ऐसे देख रहे हैं तिलक लगा है तो जब प्रभुपाद जी के जो फॉरेन डिसाइबल्स थे, तो अभी फॉरेन में तो तिलक धोती कुर्ता का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वहां बस क्या था कि तिलक लगाते लोग पूछते थे, बोले ये लोग बेडशीट पहने क्यों घूम रहे हैं? धोती इज लाइक बेडशीट समझते थे। बोले बेडशीट पहने घूमते हैं ये लोग इस्कॉन वाले, ये हरे कृष्णा वाले बेडशीट पहन के घूमते हैं और मिट्टी पोते रहते हैं शरीर में, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। हाँ। तो बट हर चीज का एक पर्पस है, जैसे तिलक लगाने का। तो भगवान के जो लेफ्ट और जैसे राइट ये दिख रहे हैं ना यहाँ पास, तो डेट इज कॉल्ड एज भगवान के दो चरण हैं, और उसमें तुलसी ऑफर की जा रही है। ये तुलसी नीचे बने हैं। हाँ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ और सिग्निफिकेंस ऑफ तिलक। एक और होता है जैसे जैसे मतलब भगवान के मतलब ऐसे तिलक हम लोग लगाए हैं शरीर पे। तो ये सिम्टम्स क्या सिग्निफाई करता है? जैसे देखिए स्त्री होती है, और स्त्री सिंदूर लगाए मतलब उसका क्या, कोई उसका पति है। वैसे हम भी क्या, हम सभी भी भगवान के नाम, भगवान का तिलक लगाते हैं। उससे क्या पता चलता है कि हमारे भी कोई ओनर है। ये कंठी पहनते हैं तिलक लगाते हैं, ये भी इससे क्या सिग्निफाई होता है कि हमारा कोई ओनर है। सो एक्सटर्नल इफेक्ट्स इंटरनल, जैसे धोती कुर्ता, साड़ी साड़ी पहनना, तिलक लगाना। तो प्रभुपाद जी कंठी माला जब पहनते थे तो एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक मतलब पालतू कुत्ता होता है और एक आवारा कुत्ता होता है, बोले उसमें क्या डिफरेंस होता है? प्रभुपाद जी पूछे, क्या डिफरेंस हो सकता है उत्तम जी? एक का तो मालिक है, दूसरे का कोई मालिक नहीं है। हाँ, मालिक नहीं है। तो बीएमसी वालों को कैसे पता चलेगा कि किस कुत्ते का मालिक है, वो किसका नहीं है? पट्टा देख के, पट्टा पड़ा होगा ना। हम्म। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही ये कंठी हम लोग धारण किए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पट्टा है। इसका ये सिग्निफाई करता है कि हम हमारा मालिक है कोई। जो लोग नहीं पहने उनका मतलब है कि उनका कोई मालिक नहीं है। तो यमराज जब आते हैं, यमदूत आते हैं लेने के लिए, देखते हैं कि वो कंठी माला पहने हैं, मतलब इसका कोई मालिक है। अभी कृष्णा आ जाएंगे लड़ने के लिए। ठीक है। हाँ। एड्रेसिंग एज प्रभु जी एंड माता जी, सभी को प्रभु जी बोलते हैं। प्रभु का मतलब हो जाता है मास्टर। तो अपने आप को उनका सर्वेंट भाव से
ग्रीट करते हैं, ओके प्रभु जी बताइए, लाइक दैट। हर हर स्त्री को क्या है, अपने माता की नजर से देखते हैं, तो माता जी सभी को बुलाते हैं। एक्सेप्ट वंस वाइफ। ग्रीटिंग विथ हरे कृष्णा। अब देखिए हाथ जोड़ के कहते हैं हरे कृष्णा, तो कितना मतलब हम्बलनेस और अच्छा लगता है ऐसे। नहीं बोला हेलो हेलो, लाइक दैट। प्लस एक और सिग्निफिकेंस है, जैसे जैसे आप देखेंगे इस्कॉन में, इस्कॉन में सबसे पहले क्या आता है, मतलब इस्कॉन आप सुनते हैं, सबसे पहले क्या आपको ये आएगा? हरे कृष्णा, हरे यही आता कृष्ण। है। हरे कृष्णा मूवमेंट भी बोलते हैं कई लोग इस्कॉन से। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने कभी मतलब अपने आप को आगे नहीं रखा, हमेशा आ, कृष्णा को आगे रखा। इवन इस्कॉन सुनते तो सबको कृष्ण मंदिर ही याद आता है। जब थोड़ा सा डीपली कनेक्ट होते हैं और अच्छे से समझते हैं, सेशन से रेगुलर अटेंड करते हैं, फिर समझ में आता है प्रभुपाद जी की ग्लोरीज का। ओके, मीनिंग ऑफ आरती। श्लोका पढ़ते हैं। भूमिरापो अनलो वायु। Whom, can you repeat, sir? भूमिरापो अनलो वायु। भूमिरापो अनिलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च। कमनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम्मे। अहंकार इति यम्ने। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। बिना प्रकृतिरष्टदा। ट्रांसलेशन पढ़िए। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, those eight constitute my separated material energies. ठीक है, तो आरती देखते हैं। जैसे आरती में क्या क्या होता है, कभी आपने सबसे पहले आप देखिए, लाइक कॉन्सेल शंख बजाया जाता है, सो दैट रिप्रेजेंट्स कीर्तन होता है, दैट रिप्रेजेंट द साउंड एलिमेंट। जैसे इसमें आप देखेंगे ना, इसमें 5 ग्रॉस एलिमेंट्स एंड 3 सटल एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर इन ईथर। हमने वो एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ में भी पढ़ा था इसको। एंड माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दैट इज सटल एलिमेंट्स। इसी 8 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं आरती। जैसे शंख बजाना कीर्तन होता है आरती में, तो दैट रिप्रेजेंट साउंड एलिमेंट ईथर। दिया ऑफर करते, लैंप ऑफर करते भगवान को, दैट रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट। कौन सेल में से वाटर ऑफर किया जाता है भगवान को, रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट। एंड फ्लावर एंड इंसेंस, दैट रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। भगवान को चामर डुलाया जाता है, दैट रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। Yeah. भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, तो हमारा ईगो को वो कम करता है, ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेडिटेशन करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स माइंड। और ये सब चीजों के लिए करने के लिए क्या लगता है, इंटेलिजेंस। इस पूरे आरती के प्रोसेस को प्लानिंग करना पड़ता है सब। तो ऐसे जो पूरे ग्रॉस और सटल एलिमेंट्स है, वो सब चीजें भगवान को ऑफर किया जाता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आरती। ओके प्रभु, क्लियर है? Yeah. ओके, ये ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए इसका। This supreme science was thus received through the chain of dis, discipline डिसाइप्लिक। disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. यस। तो ये क्या है, सब चीजें जो है, मतलब जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो अभी हमने देखा, सिर्फ रिचुअल्स जो सब चीजें हैं, ये सब ऐसा नहीं कि काल्पनिक चीजें हैं। ये सब चीजें क्या है, सब हमारे आचार्यों ने हमको बताया है कि हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए, एलिवेट करने के लिए। जो भगवत गीता में आप देखेंगे, पूरे परंपरा का नाम दिया है। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर या किसी परंपरा, किसी संप्रदाय से मतलब
होके हम लोग भजन करते हैं, तो इसका मतलब समझ में आता है कि वो चीज क्या बोनाफाइड है, एंड ऑथेंट मतलब बोनाफाइड वो प्रोसेस है। जैसे पूछा जाए कि बोले आपको स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से मिला, कहा जाएगा गुरु, अपने गुरु से। उनको कहाँ से मिला, उनको उनके गुरु से। उनको कहाँ से मिला, उनको उनको उनके गुरु से मिला। इस तरह से अल्टीमेटली जो जगत गुरु है दैट इज कृष्णा। कि कृष्णा ही ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है। इसी तरह से वो परंपरा से फ्लो होते होते ऐसे नॉलेज आता है। ओके, Yes. सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति इज कि लाइक अपने जो सेल्फिश टेंडेंसीज हैं, एक्सटेंडेड जो सब सेल्फिश टेंडेंसीज है, वो सबको कम करना, हटाना। देन वी स्टार्ट थिंकिंग दैट लॉर्ड इज सप्लाइंग एवरीथिंग। जब हमको समझ में आता है तो भगवान जब सब कुछ मतलब कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान ही सब कुछ, मतलब कुछ भगवान को भी पसंद होगा। ही ऑल्सो मस्ट बी लाइकिंग समथिंग, ही मे ऑल्सो मे वांट समथिंग। सो कृष्णा, व्हाट डज गॉड वांट्स, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको प्रेम करे, प्रेम से भगवान को करें। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें समझ सकते हैं। जैसे देखिए, छोटा कोई बच्चा है, अभी उसका इच्छा है साइकिल उसको चाहिए, ठीक है, Mm. और काफी जिद कर रहा है साइकिल चाहिए ये सब के लिए। या मान लीजिए पिताजी से मांग रहा है कि मुझे 10 रुपए चाहिए, टॉफी वॉफी कुछ खाना है। तो पिताजी दे देंगे 10 रुपए उसको। जाएगा टॉफी खाने के लिए, जाएगा कुछ खरीद वरीद के लाएगा। अब लाके वापस वो पिताजी को कुछ दे, तो पिताजी को कितना अच्छा लगेगा। बाद में पिताजी देंगे, "वो तुम ही लो बेटा, खाओ पियो सब", लाइक दैट। इसी तरह से क्या हो जाता है, ये क्या है, प्रेम का संबंध हो जाता है। तो वैसे ही ये सब रिचुअल्स, ये सब प्रैक्टिस करके हमारा जो कनेक्शन है भगवान से, वो वापस से स्टेब्लिश होता है। तो दिस इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन आंसर कुछ। तो कुछ स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं ना, आज का जैसे स्लाइड्स। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। और ये जो श्लोका स्टडी करने के लिए मतलब कैसे थोड़ा सा इजीएस्ट वे। मतलब रिसाइड करने के लिए आप पूछ रहे हैं। यस, यस। ओके ओके, निखिल प्रभु, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।